नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में अपनी श्रृंखला प्रायिकता का शुरू किए थे क्लास 12th की मैथमेटिक्स के लिए, आज उसी श्रृंखला में हम लोग चैप्टर 13 बी के क्वेश्चंस और कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो आज का कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस कंसेप्ट को समझते ही आपको पता चलेगा या फिर आप समझ पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी में ऐसी घटनाएं क्यों होती है, प्रायिकता कब जोड़ी जाती है, कब उनका गुणा किया जाता है और क्यों किया जाता है। इन सभी चीज़ों की एक अच्छी समझ को विकसित करने के लिए या समझ को बढ़ाने के लिए आज की क्लास हम लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास, शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे हमने पहले ही लिखा हुआ है कि कंसेप्ट में आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता का योग और गुणन, यानी कि दो घटना है उनकी प्रायिकताओं को कब जोड़ा जाएगा और उनका कब आपस में गुणा किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आइए बहुत बारीकी से समझते हैं और यकीन कीजिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। तो पहले हम देखते हैं, चर्चा करते हैं एडिशन लॉ, यानी कि दो घटना है उसकी प्रायिकता को कब जोड़ा जाएगा। तो एडिशन लॉ को हम देखिए, जब दो प्रायिकता या फिर दो घटना ऐसी हों जिनमें ये शब्द लिखे हों, यानी कि या लिखा हो अथवा लिखा हो या फिर इंग्लिश में उसको और बोलते हैं, तब इस कंडीशन में हम दोनों प्रायिकताओं को जोड़ेंगे। आइए एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर मैंने एक पासे को फेंका तो आप जानते हैं कि पासे को फेंकने पर 1 से 6 तक में से कोई भी डिजिट आएगा। 1 भी आएगा, 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इतनी पॉसिबिलिटी है टोटल। अब हम कह रहे हैं कि हमें प्रायिकता निकालनी है, एक घटना है 2 या 3 आने की प्रायिकता, यानी कि या तो 2 आए या तो 3 आए। तो सोचिए 2 या 3 आने की प्रायिकता हमें निकालनी है, आने की प्रायिकता। तो अब देखिए, या तो 2 आएगा तब भी सही है, फेवर में है, या तो 3 आएगा तब भी फेवर में है। तो हमारे फेवर में इवेंट कितने हुए? तो 2 इवेंट हुए, वो दोनों इवेंट हैं या तो 2 आए या तो 3 आए। तो हमारे फेवर के जो इवेंट होंगे वो 2 टाइप से और टोटल जो इवेंट है वो 6 टाइप से, यानी कि जो प्रायिकता हुई 1/3 हुआ। 2 या 3 आने की जो प्रायिकता है वह 1/3 हुआ। अब इसी को देखिए दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 आए या तो 3 आए, तो आप यहाँ पर P2 यानी कि 2 आने की प्रायिकता लिखिए। या का मतलब होता है प्लस, या का मतलब होता है प्लस, फिर 3 है, 3 आने की प्रायिकता का को आप जोड़ेंगे, इसके इक्वल आएगा। आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 आने की प्रायिकता, तो 2 आने की प्रायिकता अगर एक पासे को फेंका जाए तो 2 आने की प्रायिकता या फिर किसी भी संख्या के आने की प्रायिकता 1/6 होगी, क्योंकि 2 एक तरीके से आएगा। तो ये 1/6 प्लस इसकी भी प्रायिकता 1/6, आप जोड़ेंगे तो 2/6 दैट इज 1/3। तो सेम प्रोसेस से सेम प्रोबेबिलिटी आई, यानी कि दोनों प्रायिकताएं सेम है। इसीलिए जब दो घटनाओं की प्रायिकता के लिए बीच में या शब्द रहता है तब हम प्रायिकताओं को जोड़ते हैं, तब हम प्रायिकताओं को जोड़ने का काम करते हैं। अब आप यहाँ समझ पाए होंगे कि हम प्रायिकता को क्यों जोड़ते हैं। अब यहाँ इससे एक कदम आगे चलिए। जब प्रायिकता को जोड़ा जाता है तो प्रायिकता को जोड़ने पर उसकी संभावना बढ़ जाती है, यानी कि घटना घटने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टैंक बनाया है, इसमें 2 नल हैं। यहाँ पर एक नल है A, यहाँ पर है B और यहाँ पर एग्जॉस्टर है, यहाँ से एग्जिट होगा। अब सोचिए यहाँ से पानी कब कब हमको मिलेगा? या तो नल A हो, या तो नल A ओपन हो, या तो नल B ओपन हो। देखिए अब यहाँ पे इसको मैथमेटिकली हम लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पानी आउट हो जाए, इसके कितने केस होंगे? इसका केस होगा कि A जो है ओपन हो और B ओपन ना हो। B डैश का मतलब B ओपन नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि B ओपन हो, A ओपन ना हो, ये दूसरा केस हुआ। या फिर
या फिर दोनों ओपन हो, इसका मतलब ये है कि ए भी ओपन हो और बी भी ओपन हो। तो इतने केस हुए, तो आप देख रहे हैं कि जब प्रायिकताओं को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब घटना घटने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स में भी जब पढ़ाया जाएगा आर गेट, तो आर गेट में भी बताया जाता है कि आर गेट में दो जो है कि इनपुट होंगे। तो दो इनपुट होंगे, तो किसी भी इनपुट में हम अगर सिग्नल देंगे तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो बिल्कुल आर गेट का ही कंसेप्ट है। अब आप याद रखिए कि आर, जहां पर भी दो प्रायिकताओं के बीच में या अथवा शब्द आए, वहां दोनों प्रायिकताओं को जोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि वहां जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रायिकताओं के घटने की जो चांसेस हैं, उस दोनों घटनाओं के घटने की जो कंबाइंड चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और अच्छा सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए मुझे एक सर्वेंट की जरूरत है। अब मैं अपने एक सर विज्ञापन सौंपता हूँ या फिर विज्ञापन निकालता हूँ, और उस विज्ञापन में मैं ये कहता हूँ कि या तो सर्वेंट को साइकिल चलाने आना चाहिए या तो उसे बाइक चलाने आना चाहिए। अब आप यहाँ पे सोचिए, मान लीजिए, इसको इलॉजिकल मत लीजिए कि जो बाइक चलाएगा वो तो साइकिल चलाना ही जानेगा। बस ये समझिए कि अगर या तो वो तो सर्वेंट क्या है, या तो साइकिल चलाए या तो बाइक चलाए। तो अब यहाँ पर देखिए, जब साइकिल भी चला सकता है, साइकिल चलाए या फिर बाइक चलाए, इसका मतलब उसके चुनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, चांस ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी अगर चला सकता है तो मैं उसको चूज कर लूंगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस तरीके से ऐड की जाती है। यहाँ पर आप नोट करिए। फिर अब हम देखेंगे कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं और अपवर्जी हैं, तब कैसे जोड़ा जाएगा और क्या किया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं। पिछले क्लासेस में भी हमने बताया था कंसेप्ट में कि अगर इस टाइप का इवेंट होता है तब इसको हम लोग स्वतंत्र घटना कहते हैं, और इस तरह की घटना को हम लोग अपवर्जी घटना कहते हैं। ये अपवर्जी घटना है जब कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा, दोनों अलग अलग होंगे, तो उसे अपवर्जी घटना कहेंगे, और इसे A इंटरसेक्शन B इक्वल 5 भी डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर पहला केस है अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो ए यूनियन बी, इसको ए और बी भी लिखते हैं, यानी कि ए या बी को हम ए यूनियन बी लिखते हैं, यानी कि वो या तो ए में हो या तो बी में हो। इसका मतलब ए यूनियन बी, और हम जानते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर इस बेस पर प्रोबेबिलिटी लिखनी हो तो हम लिखेंगे P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये कॉमन फार्मूला है। स्वतंत्र प्रकार की अगर कोई घटना है, उसमें दोनों प्रकार की घटनाओं की घटने की प्रायिकता R में निकालनी है या फिर अथवा शब्द से निकालना है, तो इस प्रकार के फार्मूले को हम यूज करेंगे। ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता को घटा लेंगे, तो ये हमें ए या फिर बी के घटने की प्रायिकता होगी। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों में घटने की जो प्रायिकता आ रही है वो एक बार ए में है, एक बार जब बी में हम लेंगे तो ये वाला जो टाइम्स है, ये वाला स्पेस दो बार आएगा, इसलिए इसको हमने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये बी वाला रीजन है। तो ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। और इसी तरह जब दूसरा केस होगा, केस 2, तो केस 2 जब करेंगे तो केस 2 में देखिए ये अपवर्जी घटना के लिए है, और केस 2 में ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 के इक्वल होगा, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू 0 होगी, यानी पी ए यूनियन बी इस केस में पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। ये है अपवर्जी घटना के लिए और ये है स्वतंत्र घटना के लिए। तो यहाँ अब हमें समझ में आता है, या फिर आप समझ पाए होंगे कि प्रायिकता को कब जोड़ा जाएगा और कैसे जोड़ा जाएगा। इसको नोट करिए, फिर प्रायिकता के गुणन नियम को हम करते हैं और सीखते हैं। आइए हम गुणन नियम को सीखते हैं। तो गुणन नियम में ये होता है कि दो प्रकार की अगर घटनाएं हैं और दोनों स्वतंत्र प्रकार की घटनाएं हैं, तो उन दोनों के एक साथ घटने की जो प्रायिकता होगी, एक साथ घटने की प्रायिकता का मतलब ये हुआ कि ए भी घटित हो
और बी भी घटित हो, तो इसकी अगर प्रायिकता निकालनी है तो इसकी टोटल जो प्रायिकता होती है तो ए और बी को लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी प्रायिकता जो होगी पी ए इंटू पी बी, दोनों प्रायिकताओं का गुणा होगा। इसको आइए देखते हैं ऐसा क्यों होगा कि दोनों प्रायिकताओं का गुणा क्यों हो रहा है। तो प्रायिकता के गुणन में आपको ये सीखना है कि क्यों हम गुणा कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे वही, मैं फिर एग्जांपल लेता हूँ, मुझे एक सर्वेंट की जरूरत है और मैं इस बार उससे थोड़ा अलग करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुझे ऐसे सर्वेंट की जरूरत है जो कि बाइक भी चलाना जानता हो और साइकिल भी चलाना जानता हो। इसका ये मतलब हुआ कि वह बाइक भी चलाएगा, बाइक भी और साइकिल भी चलाना जानता हो। इसका मतलब ये है कि उसे दोनों चीजें आनी चाहिए। अगर केवल बाइक आती है तब भी नहीं मैं रखूंगा, या फिर केवल अगर साइकिल चलाएगा तब भी मैं उसे काम के लिए नहीं रखूंगा। एक ही शर्त है, जबकि वह बाइक भी चलाना जाने और साइकिल भी चलाना जाने, तो अब उसके चुने जाने की संभावना आप खुद सोच सकते हैं कम हो जाएगी, क्योंकि उसे दोनों हुनर आने चाहिए। इसी तरीके से अब इसकी प्रायिकता का गुणा क्यों किया जाता है, इसको फिर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम दो पासे को एक साथ फेंकते हैं। घटना पर ध्यान दीजिए, दो पासों को एक साथ फेंका गया, दो पासों को एक साथ फेंका गया। तो अगर दो पासे को हम एक साथ फेंकेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे 36 केस होंगे, या तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 अप टू सो 1 6 6, यानी पूरे 36 केस हुए। दोनों पासों को हम एक साथ फेंके। अब मैं आपसे कहूं कि 2 और 3, ध्यान शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कि 2 और 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये घटना कितने प्रकार से घटेगी, यानी कि पहले पर 2 आना चाहिए और दूसरे पे 3 आना चाहिए। ये घटना कितने प्रकार से घटेगी वही हमारे फेवर की होगी। तो इसमें आप सर्च करिए दोनों घटनाएं कितने प्रकार से घट रही हैं, कि एक पर 2 हो और दूसरे पर 3, तो केवल और केवल यही केस मिलेगा। इसके अलावा ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें कि 2 और 3 आए। तो केवल और केवल एक तरीका हुआ, तो ये हुआ 1 बाई अब टोटल 36 केस हैं, तो 2 और 3 आने का जो प्रायिकता होगा 1/36 हुआ। ये तो जनरल वे में हमने सीख लिया। अब इसी को हम दूसरे वे में करते हैं। अब यहाँ देखिए अगर पहला पासा है तो पहले पासे पर 6 टाइप से केस होंगे। पहले पासे पर 1 2 3 4 5 6, पहले पासे पर इसमें से कोई डिजिट आएगा और दूसरे पर 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने में से कोई भी डिजिट आ सकता है। ये पहला है, पहला पासा, ये दूसरा पासा है, तो इसमें से कोई भी डिजिट आएगा। तो सोचिए कि पहले पासे पर 2 आने की क्या प्रायिकता है। तो पहले पासे पर 2 आने की जो प्रायिकता है केवल एक तरीका है, तो 1/6 होगा। और का मतलब गुणा होता है, और का मतलब हमने यहाँ गुणा बताया है, आप इसको ध्यान रखिए, इसका हम बार बार यूज करेंगे। और का मतलब गुणा हुआ। अब 3 आने की प्रायिकता, तो दूसरे पासे पर 3 जो आएगा वह भी एक टाइप से है, तो 1 बाई और टोटल 6 केस हैं, तो आप देखेंगे कि 1/36 ये भी हुआ। यानी कि जब दोनों के बीच, दो घटना के बीच और लगा हो तो उनकी अलग अलग प्रायिकता का हम गुणा भी करेंगे तो सेम केस आएगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पहला पासा और दूसरा पासा दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब आप इसको भी क्लियर समझते चलिए कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र क्यों होंगी, क्योंकि पहला जो पासा है, पहला पासा प्लस दूसरा पासा हम दोनों को एक साथ फेंकते हैं, तो पहले पासे पर कुछ भी संख्या आ सकती है। पहले पासे पर आई हुई संख्या से दूसरे पासे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहला पर 6 आएगा तभी दूसरे पर 6 आएगा। पहला पर कोई भी संख्या आ सकती है और दूसरे पर भी कोई संख्या आ सकती है। दोनों घटनाएं बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इसलिए ये कंडीशन लगा हुआ है। तो आप याद रखिए, दो अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं
तो उनकी प्रायिकता, सम्मिलित प्रायिकता यानी कि ए इंटरसेक्शन बी दोनों एक साथ घटे, इसके लिए जो प्रायिकता आएगी अलग अलग प्रायिकता का गुणा होगा, पी ए इंटू पी बी। यही आपको ध्यान रखना है। इसी फार्मूले को हम लोग पूरा इस चैप्टर में यूज करेंगे, तो आपके लिए हमें लगता है ये काफी है। अब इसी प्रायिकता में थोड़ा सा और देखिए कि गुणन प्रमेय की क्या प्रॉपर्टी है। गुणन प्रमेय में हम ये बताने चाह रहे हैं कि गुणन प्रमेय की जो प्रायिकता होती है वो अल्टीमेटली कम हो जाती है। क्यों? जहां आप देख रहे थे इसके पहले हम लोग योग में देख रहे थे, प्रायिकता का योग जब किए तो वहां देखिए कि प्रायिकता बढ़ जा रही है क्योंकि दोनों की प्रायिकताएं ऐड हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रायिकताएं जो अल्टीमेटली होंगी वो घट जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहला और दूसरा दोनों केस होना चाहिए, दोनों एक साथ हो तभी वही केस होगा। जैसे इसमें आप देखिए इस पूरे 36 में एक ही केस मिल रहा है, तो इसलिए प्रायिकता घट जा रही है। और वैसे भी अभी हमने एक एग्जांपल आपको बताया कि जो मेरा सर्वेंट है वो बाइक और साइकिल अगर दोनों चलाना जानेगा तभी उसकी पॉसिबिलिटी है जॉब पाने की। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है एंड गेट, तो एंड गेट में जो इनपुट होता है, सॉरी आउटपुट तभी मिलता है जबकि दोनों इनपुट वर्किंग में हो। आप समझिए इसको इस मेथड से। मान लीजिए यहाँ पर एक टनल है, यहाँ पर एक नल है, यहाँ पर दूसरा नल है और यहाँ पर पानी बाहर आने के लिए चांसेस हैं। अब आप विचार करिए कि पानी यहाँ से बाहर कितने केस में आएगा। अगर हम केवल नल ए को ऑन करते हैं तब पर भी पानी बाहर नहीं आएगा, पानी बाहर नहीं आया। अगर नल बी को ऑन करते हैं केवल तब पर भी पानी बाहर नहीं आएगा। अब अगर ए और बी दोनों को ऑन नहीं करेंगे, ए भी ऑन नहीं है और बी भी ऑन नहीं है, बी भी ऑन नहीं है, तब पर भी पानी बाहर नहीं आएगा। केवल और केवल एक केस है जबकि दोनों के दोनों नल ऑन होने चाहिए, दोनों यहाँ होल खुले होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर पानी मिलेगा। यानी कि चांस बहुत कम है सभी प्रकार की घटनाओं में या भी सभी प्रकार के कॉम्बिनेशन में केवल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें यहाँ की आपको आउटपुट मिलेगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं तो उसमें दो एग्जाम होते हैं आपको रिटन में, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। और अब इंटरव्यू के लिए वही स्टूडेंट जाएगा जो कि प्री में भी और यहाँ पे एंड होना चाहिए, यानी कि जो प्री में भी क्वालिफाई हो और मेंस में भी क्वालिफाई हो, वही स्टूडेंट जा सकता है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में पहुंचने के आप देख रहे हैं चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ प्री भी क्वालिफाई करना है और मेंस भी। अल्टीमेटली मेरा बताने का ये मकसद है कि जो प्रायिकता का गुणन प्रमेय है उसमें प्रायिकता घट जाती है और दोनों का हम तभी गुणा करेंगे जब दोनों की दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हों। आप ये ध्यान रखिए, दोनों की दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हों तभी ये वाला केस आएगा, अन्यथा केस नहीं होगा। क्योंकि अगर ये केस है अपवर्जी घटना में तो ए इंटरसेक्शन बी तो 5 हो गया, तो जब ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं है तो अल्टीमेटली जो प्रायिकता होगी वह 0 हो जाएगी। दोनों एक साथ कभी घटित नहीं होंगे जब वो घटनाएं अपवर्जी हों। केवल और केवल स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये प्रायिकता है और यह स्वतंत्र घटना के लिए पर्याप्त प्रतिबंध भी है। दो घटनाएं, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखिए कि दो घटनाएं, दो इवेंट या फिर दो घटनाएं स्वतंत्र होंगी यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ, यानी इस कंडीशन को अगर वो घटनाएं फॉलो करती हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस केस को अगर उन्होंने फॉलो किया तभी ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होंगी, अथवा ये घटनाएं अपवर्जी भी हो सकती हैं और स्वतंत्र न होकर परतंत्र भी घटना हो सकती है। तो आप यहाँ तक के कंसेप्ट को समझिए। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर आगे चलते हैं। देखिए आपके चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि दो स्वतंत्र घटनाएं ए और बी हैं, ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं।
पी ए की प्रायिकता दी है, बी की प्रायिकता दी है, ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यानी ए भी घटित हो बी भी घटित हो, तो हमने बताया पी ए इंटू पी बी होगा, तो पी ए एंड पी बी की वैल्यू रखा तो ये वैल्यू आया। दूसरी प्रायिकता है ए तो घटित हो बी घटित ना हो, बी घटित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पी ए इंटू पी बी डैश, पी बी डैश हमने किया यानी कि बी घटित नहीं हो रहा है, तो अब घटित न होने की प्रायिकता 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता होती है, तो ये वैल्यू रखा तो अल्टीमेटली ये आया। इसी तरीके से ए डैश बी निकालना है, यानी ए घटित नहीं हो रहा है केवल बी घटित हो रहा है, इसका मतलब ये है 1 माइनस पी ए इंटू पी बी, अल्टीमेटली वैल्यू 0.30 आया। फोर्थ इसी में पार्ट है कि न तो ए घटित हो और न ही बी घटित हो, इसका मतलब ए डैश इंटू बी डैश करेंगे और पी ए यानी 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, अल्टीमेटली वैल्यू आएगा 0.30। तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का पहला पार्ट है ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको ये दिखाना है पी ए बराबर दिस, पी बी इक्वल दिस गिवन है। आपको चेक करना है कि ये गिवन है, आपको ये बताना है क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है, ये आपको चेक कर रहा है। सभी डाटा दिए हुए हैं, तो आप जानते हैं पी ए डैश पी बी डैश अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब पी ए डैश हमें पी ए पता है तो 1 माइनस पी ए करेंगे तो पी ए डैश होगा। उसी तरीके से 1 माइनस पी बी करेंगे, पी बी डैश 1/4 के इक्वल आएगा तो स्वतंत्र होंगे। इसको हमने सॉल्व किया, ये दोनों बराबर नहीं हुए, इसका मतलब ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। नोट करिए, फिर अगला करते हैं। देखिए इसका दूसरा पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी आपको दिया है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए के न घटने की प्रायिकता दिया है, तो ए के घटने की जो प्रायिकता होगी 0.35, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने। ए यूनियन बी गिवन है 0.65। हम जानते हैं आपको ए पी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ रख दिया। पी ए की वैल्यू वहां से हमने रखा, पी बी को वैसे ही रख दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है और घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो ये पी ए इंटू पी बी होगा। तो यहाँ से हमने पी बी को कॉमन ले लिया और 1 माइनस पी ए हुआ, और यहाँ ये वैल्यू हमने इस साइड लाकर सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो पी बी की अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू है 0.01 में से 0.35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.65 आएगा। ए डैश की वैल्यू ये गिवन है, ये अपान में हुआ और अल्टीमेटली वैल्यू आएगी 6/13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है। तो फार्मूले से जानते हैं पी ई इंटू पी एफ, अल्टीमेटली वो वैल्यू होगी वह हुआ 6/49। इसी तरह ए और बी स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र घटना के लिए हम जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा। एक्टिविटी वैल्यू हमने रखा और फाइंड आउट वैल्यू जो हुई वह 3/25 है। नेक्स्ट करिए फिर फोर्थ। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है। गिवन है ए बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल दिस, ए यूनियन बी इक्वल दिस, पी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये जानते हैं ए यूनियन बी इक्वल दिस, यहाँ हमने सभी ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ से रखी, ए की प्रोबेबिलिटी ये है, पी बी अपनी जगह यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है और घटनाएं स्वतंत्र है, तो पी ए इंटू पी बी होगा। यहाँ से पी बी हमने कॉमन लिया, 1 माइनस पी ए की वैल्यू हुई 0.65 और ये अपन आकर डिवाइड होगा, अल्टीमेटली जो वैल्यू होगा वह 5/13 होगा। दूसरा क्वेश्चन है ए और एफ दो घटनाएं ऐसी हैं कि पी ई इक्वल 3/5, पी एफ इक्वल 3/10 है। ए ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/5 है। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/5 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब घटनाएं जो हैं स्वतंत्र नहीं है, यानी ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स बिकॉज द कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ का पहला है ए और बी ऐसी घटनाएं है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतना है और ये घटनाएं अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा,
तो हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी, ये वैल्यू होगी 3/25। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का है, पी ए इक्वल 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल 3/5। तो पी बी की वैल्यू फाइंड करनी है दो केस में। पहला केस है कि यदि घटना अपवर्जी है और दूसरा है घटना स्वतंत्र है। तो देखिए घटना अपवर्जी होता है तो ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई। अब हम अगर इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पर 0 करेंगे तो यही केस होगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये वैल्यू हुई और इसकी वैल्यू को हमने पुट किया तो पी बी की जो वैल्यू है 1/10 हुआ। अब दूसरा केस करते हैं, घटना अगर स्वतंत्र है तो ये पूरा केस होगा और यहाँ पी ए यूनियन बी रखा, पी ए की वैल्यू यहाँ पी बी हमने कॉमन ले लिया और ये जो होगा पी ए इंटू पी बी होगा, क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं। पी बी को हमने कॉमन लिया 1 माइनस पी ए दैट इज 1/2। अल्टीमेटली जो पी बी की वैल्यू होगी वह 1/5 होगी। नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। आइए देखते हैं 6th क्वेश्चन। कहा गया है कि पी ए इक्वल दिस, पी बी इक्वल हाफ है, देन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8 है। अब आपको पी ए डैश इंटू बी डैश फाइंड करना है। तो पहले हम ये चेक करेंगे घटना स्वतंत्र है कि नहीं। तो हम अगर देखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी ये है और ये पी ए इंटू पी बी के इक्वल है, यानी कि घटनाएं स्वतंत्र है। अब अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए डैश बी डैश इक्वल पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगा। पी ए डैश 1 माइनस पी ए, पी बी डैश 1 माइनस पी बी, ये वैल्यू हमने रखा। अल्टीमेटली वैल्यू हुई 3/8। दूसरा पार्ट इसका है कि पी ए इक्वल 3/5, पी बी इक्वल 3/10, ए इंटरसेक्शन बी 1/5 है। तो आप बताइए घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी पी ए इंटू पी बी हमने वैल्यू को रखा, अल्टीमेटली वैल्यू है 9/50 जो कि इक्वल नहीं है 1/5 के, इसलिए घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासा है और एक सिक्का है, दोनों को हम एक साथ फेंकेंगे। तो पासा और सिक्का को एक साथ फेंकेंगे तो हो सकता है पासे पर, पहले देखिए हो सकता है सिक्के की बात करें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आया तो पासे पर 6 केस हैं, तो हेड आने पर पासे के 6 केस और टेल आने पर 6 केस, तो टोटल इतने केसेस होंगे। अब दो केस कहा गया है। पहला केस ये है कि पहला केस ये है कि सिक्के पर हेड आए, तो सिक्के पर हेड आएगा इतने टाइप से। दूसरा कहा गया है पासे पर 3 आए, तो पासे पर 2 टाइप से 3 आएगा। हो सकता है कि हेड के साथ या हो सकता है टेल के साथ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, इसमें 6 एलिमेंट 6/12, इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी 2 है तो 2/12। और ए इंटरसेक्शन बी 3H है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12। अब हम चेक करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी। अब हम देखते हैं ये जो वैल्यू है 1/12 है और इधर भी वैल्यू 2/12 गुणे 6/12 यानी 1/12 है। अतः जो घटनाएं हैं इक्वल हुआ, इसलिए घटनाएं स्वतंत्र होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 ताश की पत्तियों से गड्ढे से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं और उसमें रखा नहीं जा रहा है। एक पत्ता हमने निकाला, फिर उसमें रख नहीं रहे हैं, दूसरा पत्ता निकालते हैं और दोनों पत्ते काले हों, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 52 पत्तों में से जब हम पहला पत्ता निकालें और वो काला हो तो 52 में 26 काले होते हैं, तो इसकी जो प्रायिकता होगी 1/2 गुणे। अब देखिए दूसरा भी पत्ता काला हो तो हमने एक पत्ता तो निकाल लिया। अब गड्डी में जो है, गड्डी में 51 पत्ते हैं और इसमें से काला जो है अब 25 पत्ता बचा, तो इसको रखेंगे। तो अब जो हमारे फेवर की हैं 25/51 यानी कि 25/101, ये प्रोबेबिलिटी होगी। नोट करिए, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड से है। फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 9th है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपके बुक में 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिर भी देख लीजिए घटनाएं अपवर्जी हैं तो ये वैल्यू 0 होगी और अल्टीमेटली ये यहाँ से आप घटा लेंगे तो 6 - 5/10 दैट इज 1/10 ये प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो ये वाली वैल्यू रखेंगे, ई यूनियन बी का वैल्यू वहाँ से रखेंगे 3/5 इक्वल 1/2, ये है 1/2 है, प्लस पी ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड 1 माइनस ये 1/2 करेंगे
1/2, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/10 इक्वल 1/2 इंटू पीई। अल्टीमेटली जो पीई की वैल्यू इस केस में आएगा वो 2/10 यानी दैट इज 1/5। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसको फिर से कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। आपको पी ए की वैल्यू गिवन है, पी बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए इंटू बी होगा, ये वैल्यू रख लिया, अल्टीमेटली ये आंसर हुआ। दूसरा केस है ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें पता है, पी ए और पी बी की वैल्यू रख लिया और वैल्यू आई 0.58। अब तीसरा पार्ट जो है इसमें देखिए ए बाई बी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो पिछले वाले चैप्टर में हमने किया था ए बाई बी है तो ए इंटरसेक्शन बी अपन नीचे बी है तो पी बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.12 बाई 0.4 दैट इज 0.3। अब नेक्स्ट है बी बाई ए, तो बी इंटरसेक्शन ए करिए या ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए, तो 0.12 बाई 0.3 अल्टीमेटली वैल्यू जो होगी 0.4 होगी। ये नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी स्वतंत्र दो घटनाएं हैं। ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है 0.3 0.6। ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है, तो स्वतंत्र घटना के लिए पता है कि इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी, तो 0.18 हुआ। इसके बाद कहा गया है पी ए तो हो लेकिन बी डैश का मतलब बी ना हो, ए घटित हो बी घटित ना हो, यानी पी ए इंटू पी बी डैश होगा। तो पी ए की वैल्यू रख लिया, पी बी डैश यानी 1 माइनस पी बी हुआ, ये पी बी है। अब इसके बाद यहाँ पर पी बी की वैल्यू रखा, ये कैलकुलेट करने पर 0.12 आया। थर्ड केस है कि पी ए या बी, तो ए या बी हमने बताया कि यूनियन होता है और ये फार्मूला है, तो पी ए की वैल्यू और पी बी की गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से हमने रख लिया, अल्टीमेटली ये वैल्यू हुआ 0.72। दूसरा है कि ए नहीं हो और बी ना हो, बी नहीं यानी कि ए डैश बी डैश, तो पी ए डैश पी बी डैश, तो पी ए की वैल्यू हमें पता है, तो ए डैश की वैल्यू निकालना 1 माइनस पी ए, इसमें 1 माइनस पी बी, तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू 0.3 है और पी बी की जो वैल्यू है 0.6 है, तो ये वैल्यू जो होगा 0.7, ये वैल्यू होगा 0.4 एंड अल्टीमेटली वैल्यू जो होगा 0.28। तो ये इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। मित्रों कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हम इसके नेक्स्ट पार्ट को नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हमें लगता है कि इतना क्वेश्चन इसमें सफिशिएंट है। इसके बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अगर इसमें करते भी हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको दो पार्ट में बांटते हैं, दो छोटे छोटे पार्ट में रहेंगे। आप इसको आसानी से समझिए और देखिए, और हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जो हमने कंसेप्ट बताया है एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, यानी दो प्रायिकताएं कब गुणा होंगी और कब जोड़ी जाएंगी, इसके कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग कंसेप्ट करेंगे या क्वेश्चन करेंगे, जब बेज का प्रमेय करेंगे, बेज थ्योरम या फिर बर्नौलीज थ्योरम करेंगे, तो यही दोनों जो कंसेप्ट आज हम डिस्कस किए हुए हैं वही हेल्पफुल होगा और उसी के बेस पर हम पूरी प्रोबेबिलिटी को, पूरी प्रायिकता को बिल्कुल इजी वे में लेकर के समझेंगे, वो हमारे समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के इस न्यूमेरिकल और इस कंसेप्ट को आप अब पढ़िए, रिवाइज करिए और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करिए और इस वीडियोस को या फिर जो हमारे और भी वीडियोस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक या फिर लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सकें और हमारी कोई भी अगर कमी रहती है तो आप हमें उसको बताइए। हाँ, ये एक चीज़ और है कि अभी हम लोगों का यह पहला एक्सपीरियंस है तो थोड़ा इसमें हिचकिचाहट भी है, तो जिसे हम धीरे धीरे दूर करना चाह रहे हैं। ये कोशिश है कि ये एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग इसको दूर कर पाएंगे, आप लोग का बस सहयोग रहे। तो आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।